Everyone. I am Rohini, and today we'll discuss the continuation of the topic that's a salary. Okay, so हमने part वन इसका complete कर लिया already, and this is the part two. So in the last video एक recap कर लेते सो दैट द कंटिन्यूशन मेंटेन रहे. हेड ए दैट्स सैलरी. इसमें हमने डिस्कस किया था कि सैलरी के हेड्स कौन कौन से थे. दिस इज 5 हेड्स: सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रोफेशन, बिजनेस, कैपिटल गेन हो गया और अदर सोर्सेज से. ठीक है, फिर हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि ऐसी कौन सी इनकम होगी जो चार्जेबल होगी अंडर द हेड सैलरी. सो 3 काइंड ऑफ हमने सैलरी डिस्कस की थी. देन एसेंस, एंड देयर वॉज 2 एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन 2 ऑल्सो. सो यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ सैलरी. सो सैलरी का मतलब क्या होता है, ये डिफाइन किया गया अंडर द सेक्शन 17 क्लॉज 1. तो सेक्शन 17 क्लॉज 1 सैलरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये जानना कि सैलरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है नहीं होती है. तो सैलरी में क्या इंक्लूड होगा? वेज, जो आपको वेज मिल रहा है, कोई भी एन्युइटी और द पेंशन जो आपको मिल रही है एज अ ग्रांट. देन ग्रेट्यूटी, फी, कमीशन, प्री रिक्विजिट और द प्रॉफिट इन द ल्यू ऑफ एडिशन टू द सैलरी. सैलरी के अलावा जो भी फ़ी, कमीशन, प्रॉफिट ये सब आपको मिल रहा है, ये भी आपके सैलरी में इंक्लूड होगा. देन एडवांस सैलरी अगर आपको मिल रही है, देन दिस इज़ अ लीव, the payment for the leave not availed which you did not avail, the taxable annual accretion in a recognized provident fund that is come under the salary. Then taxable transferred balance, that is a RPF, that also comes under. And the central government के जो employees होते हैं, the which they contribute to the pension scheme, that's also count under your salary. And the central government contribution to the Agnivir Corpus fund. तो दिस ऑल थिंग्स लाइक 8 to 9 ये सारी चीज़ें जो है आपके सैलरी के अंडर इंक्लूड होती है. अब ये जो द अबव अमाउंट मे बी पेड बाय द एम्प्लॉयर आइदर वॉलंटरली और अंडर द कॉन्ट्रेक्चुअल. या तो जो आपको कोई एम्प्लॉयर है वो आपको जो है ये वॉलंटरली दे रहा है, या कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन जैसे लेबर कोड के अंदर है कि आपको इतना बोनस, इतनी ग्रेजुएटी पर्टिकुलर देना होता है, तो या तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के थ्रू देगा या वॉलंटरली देगा. तो ये जो सैलरी है, सैलरी जो नोटिस पीरियड के ड्यूरिंग जो दी जाती है, दैट इज़ ऑल्सो अ टैक्सेबल थिंग. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज प्री रिक्विजिट. व्हाट आर द प्री रिक्विजिट? सेक्शन 17 क्लॉज 2 टॉक्स अबाउट द प्री रिक्विजिट. इट इज़ डिफाइंड एज अ कैजुअल इमोलमेंट्स, fee or the profit which is attached to an office or a position in addition to the salary or wages. तो सैलरी और वेजेस के अलावा इन एडिशन आपको जो इमोलमेंट्स मिल रहे होते हैं, दैट इज़ अ प्री रिक्विजिट. प्री रिक्विजिट जो है can be given in a variety of a form, like it can be in a cash or a kind also. Prerequisite जो है वो taxable होगी under the head salary only. The word is important, only अगर ये following condition जो है satisfy कर देती है. अब 5 कंडीशन है. 5 कंडीशन किस चीज़ के लिए? कि प्री रिक्विजिट यूज जो है वो टैक्सेबल होगी अंडर द हेड सैलरी. कब होगी टैक्सेबल? वो जब ये 5 कंडीशन फुलफिल होगी. दे आर अलाउड बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय. एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को प्री रिक्विजिट्स अलाउ किए हैं. एंड विच आर प्री रिक्विजिट्स आर अलाउड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. कब क्या है? कंटिन्यूएंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. देन दिट इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द सर्विस. जो प्री रिक्विजिट है, दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन योर सर्विसेज. दे आर रिजल्टिंग इन द नेचर ऑफ अ पर्सनल एडवांटेज to the employee, and they are derived by the virtue of an employer's authority. If these 5 conditions are satisfied, then only this prerequisite are taxable under this head salaries. अब ये जो definition है prerequisite की, that are given in the section 17 clause 2 reproduce below. prerequisite क्या इंक्लूड करता है? रेंट फ्री जो अकोमोडेशन आपको अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई अकोमोडेशन या कंसेशनल रेट प्रोवाइड किया जा रहा है, या कोई पर्टिकुलर एमिनिटीज सच एज द मोटर कार फैसिलिटीज योर कंपनी इज प्रोवाइडिंग. एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फंड जो PF में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, स्पेसिफिक सम पेड बाय द एम्प्लॉयर, वो भी इसमें काउंट होगा, लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम एंड ऑल. एंड द स्विट इक्विटी शेयर, इसमें मैंने 7 मेंशन की है. लेट्स सी कि कितने आपको याद रख सकते हो और एग्जाम में लिख के आ सकते हो, दैट्स अप टू यू. सो स्वेट इक्विटी शेयर, द वैल्यू ऑफ एनी स्पेशल शेयर, स्पेसिफाइड शेयर विच आर अलॉटेड, राइट. एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड फ्रिंज बेनिफिट, ये सारे 7 मैंने आपको बताया, ये सब प्री रिक्विजिट में इंक्लूड होते हैं. रेंट फ्री अकोमोडेशन एंड दिस कंसेशनल रेंट एंड एवरीथिंग कम्स अंडर द
प्री रिक्विजिट। और सेक्शन 17 क्लॉज 2 है, ये इंश्योर कराता है कि जो नॉन कैश और इनडायरेक्ट जो बेनिफिट रिसीव होते हैं किसी भी एम्प्लॉयमेंट से आपको, दैट आर ब्रॉट विद इन द टैक्स नेट, ताकि जो बेनिफिट्स आपको रिसीव हो रहे हैं ना, तो उसे टैक्स नेट के अंदर में लेके आ जा सके। अब जो अभी आपको प्रॉफिट हो रहे हैं इन द लीव ऑफ सैलरी, वो कौन कौन सा है? तो सेक्शन 17 क्लॉज 3 टॉक्स अबाउट प्रॉफिट विच यू आर गेटिंग, राइट? सो दैट्स अ कंपनसेशन और अ टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन ऑफ अ एम्प्लॉयमेंट। तो कोई भी कंपनसेशन अगर आपको रिसीव होता है और ड्यू है एम्प्लॉयर की तरफ से और फॉर्मर एम्प्लॉयर की तरफ से ऑन द टर्मिनेशन, दैट इज कम्स अंडर द प्रॉफिट। पेमेंट फ्रॉम द एम्प्लॉयर और अ फंड, मतलब कोई भी पेमेंट जो आपको रिसीव हुई है एम्प्लॉयर की तरफ से, फॉर्मर एम्प्लॉयर की तरफ से, या प्रोविडेंट की तरफ से, या कोई और ऐसे फंड है जो कि एक्सक्लूड करती है या एग्जेम्प्ट करती है अमाउंट अंडर द सेक्शन 10, और कोई ऐसा अमाउंट जो कि ड्यू है या आपको रिसीव्ड हुआ है बिफोर ज्वाइनिंग और आफ्टर द सेसेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो तीनों तरह के जो है दिस 3 कम्स अंडर द प्रॉफिट in the lieu of salary, 17 clause 3 you have to remember. Then there are certain deduction from your salary. What are the deduction? There are some standard deduction, entertainment allowance, these are to be deduced, and the professional taxes. These 3 are your deduction which is under the section 16, which provide income chargeable under the head salaries shall be computed after making the following deduction. तो जो भी सैलरी आपको देगी मिलेगी वो इन सब पर्टिकुलर डिडक्शन करने के बाद ही मिलेगी। सो उसको देख लेते एक बार। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपीज़ और द अमाउंट ऑफ अ सैलरी विच एवर इज लेस। एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है वो 20% ऑफ अ सैलरी, एंड द प्रोफेशनल टैक्स दैट्स मैक्सिमम 2,500. That's it. And if you like the video and if it is helpful, please do subscribe to the channel. Thank you.